गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बायो प्लस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नर्व सेल या न्यूरॉन के बारे में। आपको पता है कि नर्व सेल और न्यूरॉन से पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में जितने भी एनिमल्स हैं उसमें सेंसेशन होता है। मीन्स की बॉडी के अगर एक पार्ट को टच करते हैं तो उसका सेंसेशन ब्रेन में होता है और ब्रेन ये एनालाइज करता है कि वो उसको टच किया जा रहा है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है वो न्यूरॉन के द्वारा होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो पिछले वीडियो है उससे बहुत अच्छा आपने रिस्पांस किया है। काफ़ी सब्सक्रिप्शन भी आए हैं, आपने नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस किया है, साथ ही साथ अन्य सभी ग्रुप पर शेयर भी किया है। इन सभी कार्यों के लिए, इन सभी वर्क के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सो मेनी थैंक्स। उसके बाद जो आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन द सेंस कि जो लोग ऐसा नहीं कि केवल नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो 11th में है उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जो नीट के लिए है उनके लिए तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावे जो मान लीजिए एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस, एसएससी और रेलवेज, ये सब या एलडीसी, ये जितने तरह के एग्जाम है, ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, स्टेट लेवल के जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं, ये सभी में एज ए जनरल स्टडीज के क्वेश्चन के रूप में आपका ये न्यूरॉन और नर्व सेल से क्वेश्चन रहता ही रहता है। आप लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, चाहे जिस एग्जाम जो मैंने बोल रखा है उसका प्रिपरेशन कर रहे हो, आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिएगा, कहीं ना कहीं से एक दो क्वेश्चन इसमें से टकराएगा निश्चित रूप से। तो आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है और आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कि ये हमने ड्राइंग बनाई है, इसमें ये जो ड्राइंग है सबसे ऊपर लिखते हैं न्यूरॉन या नर्व सेल, सेम है, चाहे न्यूरॉन कह लीजिए या नर्व सेल कह लीजिए, एक ही है। अब न्यूरॉन ये आपको कुछ लग रहा है देखने में कि कुछ ये प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, सो मेनी ब्रांचेज आर देयर, तो ऐसा कुछ नहीं कंफ्यूज होना है, ये प्लांट नहीं है, ये एक्चुअली सेल है जो नर्व सेल बोलते हैं। इट इज कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, सबसे लंबा सेल नर्व सेल को माना जाता है। ओके, ये जो नर्व सेल है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये जो चौड़ा वाला भाग है, ब्रॉड पार्ट है, जिसको आप प्रॉक्सिमल पार्ट कह लीजिए, दैट प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन इज नोन एज द सेल बॉडी और साइटोन। क्या कहते हैं इसको? सेल बॉडी या साइटोन कहते हैं। किसको? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन को, जिसमें ये ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें होगा आपका न्यूक्लियस होगा, उसके बाद ये लिक्विड पार्ट न्यूरोप्लाज्म होगा, उसके बाद ये जो ड्रॉपलेट्स है ना, ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये सडन ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज मिसिल ग्रेनुल्स, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद आप देखिएगा न्यूक्लियस है, ये जो लिक्विड होगा न्यूरोप्लाज्म डिस्कस कर लिए। उसके बाद जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये हम लोग लिख देते हैं न्यूरोलेमा, इट इज जस्ट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक्चुअली कह लीजिए ये जो नर्व सेल या न्यूरॉन्स हुआ उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। ओके, तो ये सारा एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके साइटोन या सेल बॉडी का हो गया। उसके बाद सो मेनी प्रोजेक्शंस आर कमिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी और साइटोन, दैट इज नोन एज डेंड्राइट्स। ओके, ये जितने भी प्रोजेक्शंस आ रहे हैं ना, ये निकलते हुए दिख रहे हैं, उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। अब ये आप समझिएगा कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द डेंड्राइट्स, व्हाई दीज आर कमिंग आउट फ्रॉम द सेल बॉडी और साइटोन। एक्चुअली क्या है ना, ये देखने में लगता है ना कुछ एंटीना कुछ रिसीव करने वाला है, जस्ट लाइक ओल्ड एंटीना, ओल्ड टीवी, हैव यू रिमेंबर दैट? तो उसी तरह का यहाँ भी फंक्शन है कि दीज आर द डेंड्राइट्स व्हिच रिसीव्स इंफॉर्मेशन और सिग्नल फ्रॉम द अदर न्यूरॉन्स या अदर बॉडी पार्ट्स। ओके, तो डेंड्राइट्स का क्या काम होता है ना, वो सिग्नल को रिसीव करेगा एंड द सिग्नल विल received by the dendrites and come into the cell body and transmit into the axon. Here see, यहाँ से जहाँ से एक्सॉन खत्म होती है, साइटोन खत्म होता है सेल बॉडी का ये प्रॉक्सिमल पार्ट, उसके बाद ये डिस्टल पार्ट, डिस्टल मतलब दूर वाला पार्ट, ओके,
तो यहां से उसके बाद यहां तक ये जो स्ट्रक्चर यहां तक दिख रहा है, देख लीजिए, ये सारे स्ट्रक्चर कहलाते हैं आपको एक्सॉन। दिस इज द सिलेंडर पार्ट, ये पतला पार्ट जो दिख रहा है ना, उसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन, AXON, यहां पर लिखा है AXON। अब यहां देखिएगा एक्सॉन के दोनों तरफ कुछ लेयर्स होते हैं, है ना, लेयर्स, ये ब्लॉक में लेयर्स है। एक लेयर का ब्लॉक इधर है, एक लेयर का ब्लॉक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ओके, तो ये जो लेयर्स है दैट इज नोन एज द माइलिन शीथ। एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको? माइलिन शीथ कहते हैं। और कहीं कहीं सेल भी आपको मिलेगा, है ना, ये सेल भी मिलता है। दैट सेल इज नोन एज एक्चुअली श्वान सेल। माइलिन शीथ एक्चुअली इज secreted by Schwann cell. Myelin sheath actually secreted by the Schwann cell. अब क्या होता है ना, कुछ ऐसे नर्व फाइबर्स होते हैं जिसमें माइलिन शीथ होता है, समझ गए? तो उसको कहेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर। क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और जिसमें माइलिन शीथ नहीं होता है, एब्सेंट होता है, दैट इज नोन एज अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। वेरी क्लियर? तो जब अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर होगा तो आप समझ लीजिएगा ये माइलिन शीथ का जो ये देख रहे हैं ना ब्लॉक, ये नहीं होगा। समझ में आ गई बात? तो उसमें होगा क्या? तो केवल ओनली श्वान सेल्स आर फाउंड अराउंड द एक्सॉन। क्या होगा? केवल श्वान सेल मिलेगा एक्सॉन के चारों तरफ, बट देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन इन द केस ऑफ अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। But in the case of myelinated nerve fiber, both Schwann cell and myelin sheaths are present. Okay? अब आते हैं थोड़ा और नीचे। यहाँ देखिए कि यहाँ भी कुछ लग रहा है कि कुछ ब्रांचेज आर कमिंग आउट फ्रॉम द एक्सॉन, कुछ ब्रांचेज ऐसा लग रहा है। और ये ब्रांचेज चूंकि एक्सॉन का ही आगे ब्रांचेज है, दैट इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब समझते ही हैं, कोई सबसे दूर वाला जो पार्ट होता है उसको टर्मिनल कहते हैं। जैसे रेलवे वगैरह में भी होता है ना, बताया जाता है कि VT टर्मिनल, विक्टोरिया टर्मिनल, जैसे बॉम्बे VT बोलते हैं। टर्मिनल का मतलब है इससे आगे अब ट्रेन नहीं जाएगी, वो दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द पार्टिकुलर ट्रेन या जंक्शंस, या ऐसा कर ये समझ सकते हैं। तो यहाँ एक्सॉन टर्मिनल का मतलब हुआ एक्सॉन यहाँ पर इंड हो जाएगा। एंड जो एक्सॉन इंड होता है, ये देखिएगा कुछ बटन लाइक स्ट्रक्चर्स आर फाउंड एट द एंड ऑफ द एक्सॉन या एक्सॉन टर्मिनल के एंड में, दैट इज नोन एज साइनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं? Synaptic knob. Synaptic knob actually is a terminal end या terminal body या part of axon। ठीक है? तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि the whole neuron या nerve cells या nerve cell is divided into the major two parts, that is the cyton or cell body, that is known as actually proximal part, and the ट्यूबुलर पार्ट या कह लीजिए उसको डिस्टल पार्ट ऑफ द साइटोन नर्व सेल या न्यूरॉन इज नोन एज एक्सॉन, व्हिच इज कवर्ड बाय द माइलिन शीथ। दिस माइलिन शीथ is produced by या secreted by the Schwann cell. When the Schwann cell and myelin sheath are found along with each other, then it is known as myelinated nerve fiber. And when the myelin sheath is absent, only Schwann cell is found, then it is known as unmyelinated nerve fiber. And at the end of the axon there is a axon terminal which ends into the synaptic node. अब एक्चुअली ये आपको ऑल अबाउट द सिंगल नर्व सेल हुआ, लेकिन ये सिंगल नर्व सेल ऐसे ही नहीं हो जाता, समाप्त हो जाता। इसके बाद ये पूरा स्ट्रक्चर इसके लाइन से नीचे लगा रहेगा। समझ गए? तो ये जो साइनेप्टिक नॉब है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ऐसे निकलता है और इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स ऐसे आते हैं। ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल is received by dendrites, okay, which the signal comes through the cell body or cyton to the axon and it will go out from the synaptic knob. समझ में है? अब ये जो साइनेप्टिक नॉब है, अब इसमें सिग्नल कैसे जाएगा थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करिए ये साइनेप्टिक नॉब है, तो यहाँ भी कोई दूसरा जो नेक्स्ट न्यूरॉन वगैरह होगा, वहां उसका ये न्यूरोलेमा होगा, यहाँ पे रिसीवर लगा होगा, यहाँ से सिग्नल इसमें पास आउट होगा नेक्स्ट न्यूरॉन में। ये समझ लीजिए कि प्री न्यूरॉन हो गया, ये हो गया पोस्ट न्यूरॉन। प्री न्यूरॉन से क्या होगा ना, कोई सिग्नल आएगा और नेक्स्ट जो पोस्ट न्यूरॉन होगा उसमें से
फिर गो थ्रू होगा, आगे चला जाएगा। तो इस तरह से सिग्नल क्या होता है ना, एक तरफ से आता है एक तरफ से जाता है। तो कह सकते हैं डेंड्राइट इज द रिसीवर ऑफ द न्यूरॉन, ओके, एंड जो साइनेप्टिक नॉब हुआ एक्सॉन टर्मिनल के अंदर, दैट इज द ट्रांसमीटर ऑफ द न्यूरॉन, ओके। थैंक यू वेरी मच। और ये आपने वीडियो को काफी एंजॉय किया होगा, और अभी तक जो लोग पहली दफा इस चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ आप जानते हो कि बेल आइकन भी प्रेस कर देंगे ताकि इंफॉर्मेशन आपको बिना किसी रुकावट के मिलते रहे। और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन वगैरह हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में डालेंगे, और अपने लोगों के बीच या अपने ग्रुप में इसको जरूर ही शेयर करेंगे, ओके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।